और भाई बन गया कूलर? और भाई कूलर रिपेयर हो गया ना? बताओ कितना हुआ, पेमेंट कर दूं? अच्छा ठीक है, तुम पेमेंट करो, मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं रुको, मैं भी पेमेंट करके बस चलता ही हूँ ना। बताओ कितना हुआ? नहीं साहब, 1 भी रुपए नहीं हुए। क्या कंपनी फ्री में काम करती है क्या? नहीं नहीं सर, हमारी कंपनी फ्री में काम नहीं करती है। वो बस पहली सर्विस हमारी कंपनी फ्री देती है। ठीक है, पैसे नहीं लोगे लेकिन चाय नाश्ता तो करते जाओ भाई। नहीं सर, चाय पानी कुछ भी नहीं सर। ठीक है फिर आप जा सकते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ पूछ सकता हूँ सर? हाँ हाँ पूछो। ये आपकी बीवी है? अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। लगता है बहुत पुरानी जान पहचान है आप दोनों की। खैर सर, अभी मेरी भी शादी हुई है, बस 6 महीने हुए हैं, पर मेरी वाइफ मुझ पे चीट कर रही है। क्या है कि वो हमेशा कोई ना कोई बहाने से बाहर जाया करती है और मैं उससे प्यार करता हूँ कि उसे मना भी नहीं कर पाता। वो कभी बोलती है अपने बहन से मिलने जा रही हूँ, कभी दोस्तों से मिलने जा रही हूँ, और जब बहन और दोस्तों से मिलने जाती है तो नॉर्मल कपड़ों में जाती है, साड़ी सूट सलवार कुछ भी पहन के चली जाती है। लेकिन जब अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है तो जीन्स कुर्ती टॉप बहुत सच सवर के जाती है। मुझे यहीं पे शक होता था कि कभी कभी नॉर्मल कपड़ों में चली जा रही है और कभी इतना सच सवर के क्यों जाती है। क्या एक लड़की दो लड़कों को धोखा दे रही है? भाई ऐसी लड़कियों से दूर रहो, ये लड़कियां किसी एक लड़की की हो ही नहीं सकती। क्या करूं सर, मैं डाइवोर्स भी नहीं दे सकता, प्यार ही इतना करता हूं। तुम उससे प्यार करते हो वो तो ठीक है, लेकिन वो तुमसे प्यार करती है ये तुम कैसे कह सकते हो? अगर वो तुमसे प्यार करती होती तो वो दूसरे मर्दों के पास जाते ही क्यों? मेरी सलाह मानते हो और अपने घर वालों की भलाई चाहते हो तो ऐसी लड़कियों से दूर रहो। और सर, आज भी मेरी बीवी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने ही गई है। हमेशा कोई ना कोई बहाने लगाती है और मिलने चली जाती है। मैं रोकता भी नहीं हूँ, बोलती है माँ के घर जा रही हूँ, सहेली से मिलने जा रही हूँ, और जाती बॉयफ्रेंड से मिलने है। उसे लगता था कि मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं। पर सर सही बताऊं तो मुझे बहुत दिनों से शक था, पर मेरे पास कोई सबूत था ही नहीं। और मैं इस चीज़ का भरोसा भी नहीं करना चाहता था कि मेरी वाइफ, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो मुझे धोखा दे रही है। पर आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। वो कहते हैं ना कि सच परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। सर, मैं दिन भर बाहर काम करने वाला, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे दिन भर काम करता हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता कि घर में क्या चल रहा है। वो कब घर में रह रही है और कब किस बहाने से बाहर रह रही है। पर आज तो मैं अपनी आंखों से देख लिया कि वो मुझे चीट कर रही है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। सर, मैं इतना प्यार करता हूँ उससे कि सबकी शिफ्ट 8 घंटे की होती है, और मैं सिर्फ उसके सपने पूरे करने के लिए 12 14 घंटे काम करता हूँ कि उसकी ज़रूरत की चीज़ें मैं उसे दिला सकूँ, उसे शॉपिंग करा सकूँ, उसे जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो हाथ रख के और मैं उसे दिला सकूँ। मेरे इतना प्यार करने के बाद भी उसे न जाने क्यों नए मर्दों की ज़रूरत पड़ रही है। और जो इस मर्द से वो मिलने जाती है उसको तो ये भी नहीं पता है कि उसकी शादी हो चुकी है, उसका पति भी है। अफसोस कि आज उसके पति को भी पता चल गया, उसका बॉयफ्रेंड है, उसका बाहर चक्कर चल रहा है। देख भाई, ऐसी लड़की से प्यार करेगा तो तुझे धोखा ही मिलेगा। क्या फायदा ऐसी लड़की से प्यार करने का जो तुझे समझे ही ना। भाई थोड़ी सी तो सेल्फ रिस्पेक्ट रख। तू बस प्यार दिए जा रहा है, तुझे प्यार मिल रहा है कि नहीं ये भी तो देख। देख भाई, मैं तेरी जगह रहता तो जीवन भर अकेले रह लेता, लेकिन ऐसी लड़की के साथ कभी नहीं रह सकता। तुम्हारा प्यार पवित्र है लेकिन वो तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है, तो फायदा ही क्या उस लड़की से प्यार करने का। मैं तो यही बोलूंगा तू ऐसी लड़की से दूर हो जा। ऐसी लड़कियां किसी एक लड़की की हो ही नहीं सकती। सर, अब मुझे लगता है कि वो आज के बाद या आज भी या कभी भी अगर दोबारा वो लौट के भी आ जाएगी, अपनी गलती का पश्चाताप करेगी, तो भी मुझ में हिम्मत नहीं बचेगी कि मैं उसे दोबारा अपना लूं। और आप
जो कह रहे हैं वो मैं सब कुछ समझ गया। मैं समझ गया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और शिवांगी, आज के बाद तुम्हें अब घर आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा शकल भी नहीं देखना चाहता हूँ। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? इतने देर से मैं जिस औरत की बात कर रहा था वो कोई और नहीं, यही थी। यार शिवांगी, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तुम शादीशुदा हो? सुमित, मैं तुम्हें समझाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये कह रहे हैं वो गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच में। सुमित सुनो तो। अरे क्या सुनूं अब मैं? तुम्हारी सब सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। अरे वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच में। तो मेरी वाइफ है सर, इसके लिए मैंने क्या नहीं किया। जो चाहती थी सब कुछ दिया, और फिर भी इसने मेरे साथ ऐसा किया। सर मैं इस लड़की के लिए 12-12, 14-14 घंटे मेहनत करता हूँ, जहाँ पे सब लोग 8 घंटे मेहनत करके चले जाते हैं, तो मैं 2 गुना 3 गुना काम करता हूँ सिर्फ इसको खुश रखने के लिए। आज जो तुमने मेरे साथ किया है, याद रखना तुम्हें लौट के आएगा। आपको पता है सर, ये कभी भी खुश रह ही नहीं सकती है किसी के साथ, क्योंकि इसके लिए रिश्तों की अहमियत है ही नहीं। जो है सब कुछ इसके लिए पैसा ही है। पैसे के आगे ना इसे रिश्ता दिख रहा है, ना मान सम्मान, इज्जत, प्यार, प्रतिष्ठा, कुछ भी नहीं। एक बात याद रखना, तुमने जैसे मेरा दिल तोड़ा है, मेरा दिल दुखाया है, याद रखना कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं दुखूंगा, और पूरी ज़िंदगी तुम्हें मेरे जैसा प्यार नहीं मिलेगा, और ना ही कभी तुम खुश रहोगी। ये मुझे क्या बद्दुआ देगा? इसको भगवान ने बद्दुआ दे के भेजा है, गरीब बनाकर। ये इंसान पहले से ही गरीबी में जी रहा है, और अब ये चाहता है कि मैं भी गरीबी में जीऊं। मैं क्यों जीऊं? मेरी क्या गलती है कि मैं गरीबी में जीऊंगी अपनी जिंदगी? मुझे नहीं जीना है ये गरीबी वाली जिंदगी। मुझे अपनी जिंदगी में अच्छी लाइफ जीनी है। मुझे सब कुछ अच्छा चाहिए, बढ़िया चाहिए। घर हो, मकान हो, गाड़ी हो, पैसा हो, सब कुछ हो। ये इंसान सिर्फ गरीबी में जिया है और गरीबी में ही मर जाएगा। इतना बुरा तुम उसके साथ किए और तुम्हें इसका जरा सा भी गिल्ट नहीं है? सुमित, ये बताओ किस बात का गिल्ट? जो लेविश लाइफ में जीना चाहती हूँ, क्या मैं ना जीऊं? मुझे हक नहीं है खुश होने का? मुझे अच्छी लाइफ जीने का हक नहीं है क्या? हाँ, मुझे उस बात का बिल्कुल भी गिल्ट नहीं, जो भी मैंने उसके साथ किया। हाँ, गिल्ट है तो इस बात का कि तुम्हें मैंने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन सारी चीजें 1 to 1 तुम्हारे सामने आ गई। दैट्स इट। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं टेंशन फ्री हूँ कि तुम्हें सारी चीजें क्लियर है पहले से। अब मुझे कुछ भी तुमको से न छुपाना पड़ेगा, न तुम्हारी पीठ पीछे कोई चीजें रखनी पड़ेगी। तुमने उस इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी और शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक बना दिया, और कह रही हो अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो और किसी भी हद तक जा सकती हो। ये क्या मजाक है? ये बताओ, मेरी लाइफ है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है यार। छोटे मोटे डिसीजन मैं नहीं ले सकती हूँ क्या? उसके लिए भी मुझे किसी से पूछना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है क्या नहीं करना है। मैं खुश हूँ यार तुम्हारे साथ। मुझे ऐसा आराम, घर, गाड़ी सब चाहिए था। मुझे तुम चाहिए, वो नहीं चाहिए यार। उसके साथ कुछ भी नहीं है मेरा। मेरी लाइफ खत्म है उसके साथ। मुझे तुम चाहिए, मुझे ये लेविश लाइफ चाहिए। अगर तुम्हें गाड़ी, बंगला, घर ये सब चाहिए तो खुद मेहनत करती ना। जब तुम अपनी मेहनत से ये सब चीजें करती ना, तब तुम्हें ना वैल्यू होती। ये सब चीजें कैसे आती हैं? लेकिन तुम्हें तो दूसरे के पैसों पे ऐश करना है। देखो सुमित, अब सारी चीजों को खत्म करो। अब मुझे तो ये सोच के अच्छा लग रहा है कि अब हम दोनों हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। हम दोनों की शादी होने वाली है, हम लोगों की लाइफ सेट होने वाली है। अब जो हुआ सो हुआ, छोड़ो। तुम मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा हूँ। अगर वो सब मैंने बंद कर दिया तो तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओगी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ और जल्दी यहाँ से निकलो। निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। निकलो यहाँ से, निकलो, बहुत जल्दी यहाँ से निकलो। ओए 1 मिनट रुको। मुझे पता था सुमित कि तुम मुझे जरूर रोकोगे। मुझे ये बिल्कुल पता था कि तुम मुझे जाने ही नहीं दोगे। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए रोका क्योंकि ये फोन मेरा है। ये दो मुझे फोन। सुमित, ये क्या कर रहे हो तुम? सुमित, तुमने मुझसे फोन भी छीन लिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। कहीं भी जाऊँ मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या कर रहे हो सुमित? तुम किसी और के बातों में आकर ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे कुछ साथ? भी करो, लेकिन जाओ यहाँ से। आज पैदल जाओगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। निकलो यहाँ से।